हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंजू वर्मा है। मैं आज कुछ बतलाना चाहती हूँ। आज 26 जून है। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज के रूप में मनाया जाता है, यानी नशा विमुक्ति दिवस इसको कहा गया है। हम लोगों का प्रयास होता है इस दिन कि व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक करें कि नशा अच्छी चीज़ नहीं है, उसे छोड़ दें। नशा आज बहुत ज़्यादा फैल गया है क्योंकि एक प्रवृत्ति सी हो गई है लोगों में। अब समझिए इसको नशा क्या है, एडिक्शन क्या है। अगर किसी भी तरह के चीज़ को हम अपने अनुसार लेते हैं, अपने कब्जे में रखते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो उसको हम आदत कहते हैं। लेकिन अगर हम उसके अधीन हो जाते हैं तो उसको एडिक्शन कहते हैं। अभी जो बच्चे लोग हैं जो भी नशा ले रहे हैं उसके अधीन हो जाते हैं। मैं नशा विमुक्ति केंद्र दिशा में करीब 21 ईयर से एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। मैं यह देखी हूँ कि जितने भी पेशेंट आते हैं, टेस्ट उस पर लगाती हूँ साइकोलॉजिकल, ज़्यादातर कहिए 99% में परसेप्चुअल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। परसेप्चुअल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब है प्रत्यक्षात्मक असंगठन। प्रत्यक्षण करने की शक्ति जो है, जो वह व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करता है, वही संगठित नहीं है। उसके देखने का नज़रिया ही गलत विकसित हो गया है। अब समझिए क्या है प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से एकीकरण। किसी चीज़ को जो हम देखते हैं उनके अनुसार हमारा बनते चला जाता है एक संगठित दिमाग में। तो जैसा हम देखते हैं, जैसा हम परसीव करते हैं, उसी के अनुसार हमारी एक संगठित क्षेत्र बन जाता है और व्यक्ति उसी खोल के अनुसार वह चीज़ हर चीज़ को देखता है। तो अगर किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षात्मक क्षमता ही असंगठित हो, वह किसी चीज़ क्या होता है कि हर चीज़ को उसी दृष्टि से देखता है। अब हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, पूछते हैं नशा क्यों करता है, क्या होगा मैडम, नशा कौन नहीं करता है बताइए, नशा करना कौन सा गुनाह है। तो इस तरह की प्रवृत्ति है कि नशा करना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इतना नशा कर लेना कि अपने जीवन को ही दांव पर लगा देना, सुबह उठे और रात तक सिर्फ नशा करना, ये कहाँ की है। तो सबसे पहले अगर नशा विमुक्त हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको उसके प्रत्यक्षात्मक असंगठितता को तोड़ना होता है। उसके जो देखने की प्रवृत्ति बन गई है, उसकी जो प्रत्यक्षात्मक संगठन हो गया है, उसको सबसे पहले हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। यही काउंसलिंग है। काउंसलिंग परामर्श के द्वारा टेस्ट हम उसके प्रत्यक्षात्मक संगठन को तोड़ते हैं। जब वह टूट जाता है धीरे धीरे करने से, फिर उसको हम रीमॉडल करते हैं, उसी को री एडुकेशन कहते हैं। कोई भी नशा विमुक्ति में आप भर्ती करते हैं मरीज को तो क्या करता है, री एडुकेशन का क्लास होता है, काउंसलिंग होता है, ग्रुप थेरापी होता है, इंसाइट डेवलप करने की कोशिश की जाती है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके प्रत्यक्षात्मक संगठन को बदलने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उसको नए कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, यानी उसके परसेप्चुअल डिसऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जैसे ही वो ऑर्गेनाइज होता है, उसके देखने की क्षमता ही बदल जाती है और वह नशा छोड़ देता है। बोलने में जितना आसान है उतना आसान ये है नहीं, उसमें समय लगता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब हो जाता है तब उसका जो आप इलाज करते हैं उससे अच्छा है प्रिकॉशन लीजिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो हम क्यों नहीं माँ बाप एज ए सामाजिक रूप से एज ए गार्जियन में ये पढ़ लें कि अपने बच्चे को शुरू से ही ध्यान दें और उसके प्रत्यक्षीकरण को ही संगठित करें। अब कहिएगा कैसे? अगर आपके घर का वातावरण, आपके आसपास का वातावरण सही होगा तो बच्चा सही परसीव करेगा और वो उसी हिसाब से उसका प्रत्यक्षात्मक संगठन बनेगा। दूसरी इसमें क्या होती है कि डिपेंडेंस टेंडेंसी आ जाती है। हर चीज़ में वो डिपेंडेंस होता है, अपने से निर्णय लेने की क्षमता उस बच्चे में नहीं होती। अब नतीजा क्या होता है, वो बढ़ता है, कोई भी समस्या आएगा नशा पर डिपेंडेंट हो जाएगा।
और नशा से अगर आप हटाते हैं तो नशा विमुक्ति केंद्र पर डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी बच्चे को आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, अपने पर निर्भर मत कीजिए। बहुत जगह बोलिए लो तुम डिसीजन, खुद ही लो डिसीजन, उसको लेने दीजिए डिसीजन। अगर सही डिसीजन नहीं ले तब फिर लेने दीजिए, ये नहीं कि थोप दिए अपना निर्णय, तो उसमें वो विकसित ही नहीं होता है और वो आगे चल के फिर कोई भी समस्या को सॉल्व नहीं करके भागने की प्रवृत्ति हो जाती है और वह नशा लेने लगता है। महान मनोवैज्ञानिक फ्रायड जो थे, उनका थ्योरी है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। फ्रायड का स्पष्ट कहना था कि अगर किसी बच्चे का जन्म से 5 साल तक सही ढंग से पालन पोषण हो, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस सही हो, तो कभी भी बच्चा आगे चल के नहीं बिगड़ेगा। किसी भी समस्या, मानसिक समस्या का संक्रमण उस पर नहीं होगा। 5 ईयर, जिस तरह किसी मकान को बनने के लिए उसकी प्लिंथ का मजबूत होना ज़रूरी होता है, जितना मजबूत प्लिंथ दीजिएगा उतना ही मजबूत वह मकान होगा। उसी तरह किसी बच्चे का 5 ईयर अगर आप सही से उसका देखभाल करते हैं तो आगे चल के उसका व्यक्तित्व सही निकलेगा। ये 5 साल आपको हर तरह से सावधान रहना है और ध्यान देना है बच्चे पर। कोई गलत चीज़ वह ना देखें, कोई काम आप ऐसा ना करें जिसका इफेक्ट उस पर निगेटिव पड़े। जैसे आप समझ नहीं पाते हैं, अब आपके यहाँ कोई आया, कॉल बिल बजाए, आप बच्चे को कह देते कह दो पापा घर में नहीं है, कह दो मम्मी घर में नहीं है। अब बच्चा झूठ बोलना सीख गया, आपको पता भी नहीं चला लेकिन वो सीख लिया। अब कोई आपके यहाँ आने वाला है, आप चीज़ हटा दिए, ये चीज़ हटा दो, आएगी तो ले लेगी, बुआ है, मौसी है, कोई भी लेगी। अब बच्चा छुपाना सीख गया। कोई पड़ोस का चर्चा लेके बैठ गए, दोनों बात कर रहे हैं, उसकी शिकायत कर रहे हैं, देखिए ऐसा है वैसा है ऐसा है। अब बच्चा सुन रहा है, अब बच्चे की प्रवृत्ति हो गई उस तरह बात करने। तो आप समझ नहीं पाते हैं, सोचते ही छोटा ही क्या समझेगा। बहुत सा काम ऐसा कर लेते हैं और बच्चा उसको परसीव कर लेता है, उसके दिमाग में वो बन जाता है, आगे चलकर वो उसके पर्सनालिटी पर इफेक्ट करता है। तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में। मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अगर बच्चे को नशा विमुक्त रहना चाहते हैं तो उन्हें इंडिपेंडेंट बनने की प्रक्रिया दें, उन्हें उस तरह का माहौल दें कि वो अपना निर्णय खुद करें, इंडिपेंडेंट हो, किसी तरह का उस पर कोई ना थोपें, घर का वातावरण सहज रखें, आड़ोस पड़ोस जो भी हो उसको देख के उससे उसका संबंध करें, उनके दोस्तों पर ख्याल रखें कि कैसा दोस्त है नहीं है। तो आप, हमको लगता है कि बहुत हद तक हम लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।